अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम किसी नए पर्सनैलिटी से मिलते हैं, नए पर्सनैलिटी से मिलकर उनके बारे में जानते हैं और जितना जानते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि ज़िंदगी में सिर्फ जीना अगर अपने लिए हो तो वो ज़िंदगी सिर्फ वो होती है जो कि आप सेल्फली उसको बनाते हैं। लेकिन अगर आप आपकी ज़िंदगी का मकसद किसी दूसरे के लिए जीना हो तो वो जिंदगी कहते हैं कि वो जिंदगी होती है जिससे लोग फैज़ हासिल करते हैं। आज के प्रोग्राम में एक ग्रुप हमारे साथ मौजूद है जो कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करता है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है, और वो सेहत के हवाले से हो या पढ़ाई के हवाले से हो। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, मंजई एक वेलफेयर है जो कि फलाह बहबूद के लिए, बका के लिए काम करती है और वो ये चाहती है कि उस तंजीम का, ये हम कह के वेलफेयर का एक अज़म है कि लोगों को अवेयर करना है, उनको एजुकेशन देनी है और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है यानी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और साथ साथ जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी मदद करते हैं। तो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, बल्कि उनके बारे में जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि मोहम्मद सुलेमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में, जो कि प्रेसिडेंट है इस वेलफेयर के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त में से वक्त निकाला और प्रोग्राम की आप जीनत बने, और बहुत कुछ जानना है आपके बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, फिर हम भाई की तरफ जाते हैं कि हर कोई अपने लिए जीता है, ये ख्याल कैसे आया कि दूसरों के लिए भी जिया जाए? दरअसल हमारे मुआशरे के अंदर आपने देखा है कि लोगों की ज़िंदगी में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग खुद उन मसाइल से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सही। हर स्टेप पे एक ना एक दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ हम लोग ये तवक्को कर लेते हैं कि यार हमारे हुक्मरान जो हैं वो इनको सेट कर सकेंगे, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि हम खुद भी कुछ कर सकें। सही। इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए नौजवानों की कुव्वत, नौजवानों का जो उन्होंने तालीम हासिल की हुई है, जो उन लोगों के अंदर काबिलियत है, उसे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सही। इस स्टेप पे आके हमने जो पुराने हमारे दोस्त थे मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, उन लोगों को जोड़ा और जोड़ के हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। सही। उसमें फिर दोस्तों ने ये राय दी कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप आपने देखा होगा मीडिया के लोग भी बनाते हैं, वकला भी बनाते हैं, डॉक्टर्स भी बनाते हैं, लेकिन हमने इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज के लिए किया, इंसानियत की खिदमत के लिए। ये सोच वहां से पैदा हुई। जबरदस्त जबरदस्त। इस्माइल खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, कैसे मिजाज हैं आपके? आप जनरल सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह और एमफिल कर चुके हैं माशाल्लाह, तो इस तरफ आने का रुझान आपको सुलेमान भाई ने आपको जो है वो फोर्स किया कि इस तरफ आना है, या सुलेमान भाई का एक अच्छा आपने देखा कि यार ये व्हाट्सएप ग्रुप से इस बंदे ने क्या चीज एक फॉर्म कर लिया तो मुझे भी इस चीज का हिस्सा बनना चाहिए, तो इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी बताएगा? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही था। इनिशियली मैं इनके साथ पार्ट नहीं था इस वेलफेयर का या इस ग्रुप का, बट व्हेन इट कम्स टू अबाउट 50 to 60 people then I joined them. So उसके बाद ये हुआ कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती गई, और जब एक नौजवान जितनी तालीम हासिल करता है तो उस तालीम का आपके ऊपर एक फ़र्ज़ है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या फिर जो बीइंग अ ह्यूमन भी अगर हम देखें कि आपके पास जो नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज़ है, वो आप दूसरों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। बीइंग अ ह्यूमन हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लाइक आई डिड बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड आई डिड एमफिल इन कंप्यूटर साइंस, बट दैट हेल्प मी इन माय करियर। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मैं इस चीज़ को इंसानियत के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, जहाँ मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ और जिन एरियाज में मैं अपनी सर्विसेज दे सकता हूँ वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। सो दैट वाज द रीजन टू जॉइन मंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। सही सही सही। अच्छा जी सलमान भाई, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके अलावा आप एक आम इंसान हैं, ठीक है? तो मुझे थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने की अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बारे में पूछ सकता हूँ कि एजुकेशन क्या है मेरे भाई की? मैंने इंटर किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे सलमान भाई कि कैसी तबीयत के मालिक हैं, गुस्से वाले हैं, सोच कर आंसर करते हैं, या उस चीज पर बात बिलीव करते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो? असल में हैसियत इंसान, हर इंसान को जो है ना पहले सोचना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है। अगर कुछ भी आप किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं
तो अपने आप को नजर में रख के करें कि यही अल्फाज अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो कैसे लगेंगे। सही। तो सोचना जरूरी है, क्योंकि आपकी अल्फाज ही आपका जो है ना, आपकी शख्सियत को लोगों के सामने आवेजा करता है। आपके अल्फाज आपका आईना है। सही बात है, सही बात है। लेकिन सलमान भाई, एक चीज, अपीयरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि आपसे जब मैंने एंटर हुए थे आप स्टूडियोज में, तो उस वक्त थोड़ा सा लगा था गुस्से वाला, लेकिन आप तो बिल्कुल डिफरेंट नेचर के हैं। असल में किसी के चेहरे से अंदाजा लगाना जो है ना, वो गलत बात है, गलत चीज है। जब तक कि आप उसके साथ बैठे नहीं, सही, उसके साथ थोड़ा वक्त ना गुजारें। चेहरे से तो कोई भी इंसान कैसा भी लग सकता है, सही, लेकिन आदत उसकी क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसके बारे में आप जब तक उसके साथ बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, गुफ्तगू नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे मिसाल मैंने सर्च की कि बुक का कवर से उसको जज नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने सलमान भाई को गलत जज किया, तो सॉरी करता हूँ जी ऑन एयर। और कहते हैं कि जिंदगी में आपसे जो लोग जुड़ते हैं उनसे सीखने का अमल जो है वो जारी सारी रहना चाहिए। और आप यू आर उस्ताद कि आपने मुझे सिखाया कि ज़ीशान ऐसा नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। असल में हमारे सामने जब भी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सबक देते हैं। सही। ठीक है, आपने हो सकता है जाने के बाद आपसे हम कुछ सबक लेके जाएं। सही। हो सकता है आप हमसे कुछ देख ले, या हम में कुछ इस तरह की बातें आपकी सोच के अंदर बैठ जाए कि यार इन लोगों ने एक अच्छा अमल किया है, तो मुझे भी अपने तौर पे कुछ करना चाहिए। हम जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, हमारा और कुछ भी मकसद नहीं होता, सिर्फ हम लोगों की खिदमत, लोगों की फलाह, लोगों की बहबूद के लिए ही सोचते हैं। जहां हम बैठते हैं, सही, ऑर्गेनाइजेशन कितने हमारे दोस्त हैं, ये हम ऐसे हैं जैसे हम सगे भाइयों से बढ़ के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो खिदमत का आपका साथी है ना, वो आपसे, आपका जो है ना, मुखलिस भी वही है, आपका अपना भी वही है। सुलेमान भाई, एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं आपको कि हर कोई अपने लिए तो सोचता है, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, बैंक बैलेंस हो, मेरे पास एक अच्छा घर हो, लेकिन अपने बारे में सोचना छोड़कर किसी दूसरे के बारे में सोचना, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि आजकल की हमारे माहौल में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो बहुत जबरदस्त एक सोच के साथ आप सामने, और अल्लाह ताला आपको उसमें मजीद कामयाबियां दे। लेकिन हम इस जो ब्रेक से पहले हम आपको जानेंगे, फिर हम आगे जो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसको पूछेंगे कि फॉर्म कैसे हुई और क्या चीज हुई। इस्माइल खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि निजी जिंदगी में आप कैसे हैं? गुस्से वाले हैं, सोच कर बोलते हैं, या बोलते ही नहीं, चुप हो जाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो निजी जिंदगी में आपको जहां बोलने की जरूरत होती है वहां आपको बोलना चाहिए। अदर देन दैट आपको खामोशी रहना चाहिए। सही। दैट्स द बेस्ट वे टू अवॉइड थिंग्स व्हिच शुड नॉट हैपन। और इसके अलावा यकीनन आपको पोलाइट रहना पड़ता है जब आप अपनी निजी लाइफ में होते हैं। बीइंग ऑफिस, यानी आप किसी टाइम ऑफिस में होते हैं, कभी आपने जो है वो, और वैसे भी कराची में आप रहते हैं तो आप ट्रैफिक देखते हैं, दूसरी चीजें देखते हैं, तो बंदा काफी एग्जॉस्ट हो जाता है। बट फिर भी अगर आप कूल रहते हैं और आप पोलाइट रहते हैं तो आई थिंक that's the best person। वैसे रहना पड़ता है क्योंकि महीने बाद सैलरी नहीं आती ना अगर आप पोलाइट नहीं रहते। Exactly। अच्छा जी, हम सलमान भाई की तरफ आते हैं क्योंकि देखने वाले भी देख रहे होंगे कि बड़े बिल्डर शेल्टर हैं, तो इनसे पूछते हैं, इनसे बातें आज जानते हैं, उसके बाद क्योंकि फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सलमान भाई, जिम फ्रीक हैं, जिम पसंद करते हैं जाना, या एक होता है कि बस फिटनेस हो जाए बस सही है? नहीं, तकरीबन यूं समझ लें कि 13 साल से कंटिन्यू मैं जिम जाता हूँ। जिम जाते हैं 13 साल से। तो फिटनेस के लिए जाते हैं या कॉम्पिटिशंस के लिए? नहीं, फिटनेस के लिए, खाली से फिटनेस के लिए तो जाना आजकल के माहौल में बहुत जरूरी है। बिल्कुल यही चीज है। और वाकई में मैं जब मोटा बहुत हो गया था तो लोग देखते भी नहीं थे, तो वो आना जाना के मुझे तो ऑफिस वाली गाड़ी भी नहीं छोड़ती थी, तो इस वजह से कम होना पड़ा। दरअसल इंसान की जिंदगी में अभी जो टाइम और वक्त चल रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला है। सही सही। तो जिम जाकर ही कुछ टाइम के लिए आप जो ना दुनियावी माहौल से हट जाते हैं। सही सही सही। जरूरी है आपकी सेहत के लिए। तो डाइट फॉलो करते हैं या सब कुछ खाते हैं? नहीं, ठीक है, तो मैं ये भी पूछूंगा क्योंकि आप जिम लवर हैं, तो मुझे बताएं कि फेवरेट एक्सरसाइज किस चीज की है, कौन से पार्ट की फेवरेट एक्सरसाइज? फेवरेट मेरी जो है वो लेग्स की है। लेग्स? जबरदस्त, बंदा चल ही नहीं सकता उसके बाद, तो सारे बेचारे लंगड़े होकर चल रहे हैं। और किस एक्सरसाइज को करते हैं क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ रूटीन लेकिन नफरत है? शोल्डर। मेरे भाई हैं, मुझे बहुत बुरी लगती है शोल्डर की एक्सरसाइज। एक तो उठता नहीं है, समझ नहीं आती, और उसके बाद वो जो आपकी डिफरेंट एंगल्स चेंज हो रहे होते हैं, तो आई हेट शोल्डर। आपका चेहरा बिल्कुल जो है ना अजीब हो जाता है, नाक अजीबो गरीब हो जाता है जब आप वो लिफ्ट कर रहे होते हैं वेट को। तो जी भाई, आप इस्माइल भाई, आप थोड़ा सा जो है मेरी रूटीन थोड़ी सी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप ऑफिस जाने का टाइम होता है लेकिन रिटर्न को कोई टाइम नहीं होता। सही सही। तो इस वजह से जो है वो एक कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आप जैसे दोस्तों को देखकर, और बहुत ज्यादा यानी ट्राई होती है,
बट आफ्टर 10 days मैं जिम लीव कर लेता हूँ। एक बात मैं बोलूं, इसमें आपकी साबित कदमी बहुत मैटर करती है। ये Exactly, सलमान भाई भी exactly. आपको इस चीज का, सलमान भाई इस चीज को एग्री करेंगे। तो सलमान भाई, आपको जो जिम लवर होता है वो इंसान निकालता है टाइम पे, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके भी वो जिम जरूर जाता है। एग्जैक्टली। इसमें भाई यहाँ पे थोड़े सा गलत हो जाता है। नहीं, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ कि मतलब ये एज जो है ये बेहतरीन एज है कि अगर इसमें आप अपनी फिटनेस को जो है बेहतर रखते हैं, और ये हेल्थ वाइज भी बहुत बेहतरीन चीज है अगर आप इसको मेंटेन रख पाते हैं। बट अगेन आई विल ट्राई इंशाल्लाह माय बेस्ट। मुझे एक चीज इसमें भी थोड़ा सा ये कि इतना हैंडसम बंदा आपके साथ है जो कि जिम फ्रीक है, जिम जा रहा है। देखिए, मैं कंपटीशन की बात नहीं होती, फ्रीक वही होते हैं जो कि रेगुलर जिम जा रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि सलमान में आपने कभी भी नहीं इनको बोला? दरअसल हमारा इनसे जो बाज औकात नाराजगी होती है वो यही होती है कि यार आप क्यों नहीं जाते। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छी बात क्या है कि तकरीबन सब नौजवान हैं। सही। यूं समझे कि 30-35 प्लस ऐसे ही हैं सारे के सही। सारे, और सब जिम लवर हैं। जबरदस्त। सब जो हैं वो स्पोर्ट्स से बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, हाँ। और तकरीबन सब स्पोर्ट्समैन हैं। और हमारे इस्माइल भाई भी एक अच्छे क्रिकेटर हैं। हम भी खेलते थे, लेकिन अब कुछ जब जिम्मेदारियां आ गई तो क्रिकेट से रुझान थोड़ा कम हो गया है। यहाँ पे तो ये है कि पूरा दिन आपको देना पड़ता है। सही। लेकिन जिम ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से जा सकते हो। सही। तो इनको कहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब तो 24 घंटे वाला जिम भी खुला हुआ है, कभी भी रात में भी चलने को मसला। थोड़ी बाइक चलानी आती है मेरे भाई को। यस, बिल्कुल। हाँ, आप इस्माइल भाई क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? असल में एक चीज और भी है, मतलब बीइंग अ मुस्लिम भी हमें जो है अल्लाह ताला ने भी खैर इस तरफ ज्यादा रुझान दिया है कि आप जो है बिजनेस की तरफ जाए। तो मेरी एक स्टडी है कि जो लोग बिजनेसमैन है ना वो टाइम निकाल लेते हैं, बट मेरी तरह जॉब करने वाले लोगों की जो है ना वो टाइम बहुत ज्यादा जो है वो। मैं भी जॉब करता हूं और मैरिड भी हूँ, मैं साथ साथ 3 जॉब्स करता हूं। मैं मैरिड भी हूँ, साथ माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। 5 जॉब करते हैं, वो मैरिड वाले। आप भाई मैरिड हैं? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डिफरेंट तो नहीं हो आप? या बस इनके पास बिजनेस वाला एडवांटेज है जो मैं एक अच्छा, एक बात मैं बोलूंगा इसमें यहाँ पर कि आप टाइम निकालना जानते हो, ठीक है ना। जब आप टाइम मैनेज कर लेते हो, देखो जिम के लिए मैंने जब जिम ज्वाइन किया था तो ये खैर बात काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इतना आपको बताता चलूं कि जब मैंने गया था तो मेरे कोच ने मुझे एक बात बोली थी कि अगर ऑन टाइम आ जाओगे तो अचीव कर जाओगे गोल, वरना नहीं कर सकते। यही चीज है। अच्छा जी, इस्माइल भाई ये बताएं कि घरेलू मामलात में, क्योंकि आप शादीशुदा आपने बता दी तो आपसे सवाल है, हाथ बटाते हैं या कहते हैं मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं क्यों करूं ऐसा? नहीं, इस मामले में हमारे पठान हजरात जो है वो माशाल्लाह काफी अच्छे होते हैं, तो वो जो है घर में ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती है, जरूरत नहीं पड़ती है। सही सही जी। बाकी जो है वो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, लाइक जो है वो अगर खुदा ना खास्ता चीजों की जरूरत पड़ती है तो आपको वो पूरे करनी पड़ती हैं। सही सही। हाथ बटाने वाले जो है ना नहीं, हाथ बटाना ये नहीं होता। जैसे फर्ज करें कि आपने अगर पानी पिया है तो कभी ऐसा किया कि उसको जाके किचन काउंटर पे रख दिया कि नहीं कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली, ये चीज तो होती है ना, जरूरी है। मैं तो नहीं कह रहा कि आप बर्तन धोने लग जाए, मतलब वो चीज नहीं मैं पूछ रहा, लेकिन ये होता है कि आपका सेल्फ काम भी होता है। सलमान भाई ऐसा है या नहीं है? दरअसल पठान फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं उनका ऐसा होता है कि अक्सर हम लोग जो हैं वो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। सही। और मैरिड लाइफ से पहले ही हमारे घर का माहौल ऐसा बना हुआ होता है कि सबके काम बटे हुए होते हैं, इवन के मर्दों के भी बटे हुए होते हैं। सही। आपने कैसे करना है, क्या करना है, किस टाइम आना है घर पे, किस टाइम आपको जाना है, आपका कारोबार का टाइम भी मालूम है, आपका घर आने का टाइम भी मालूम है, अपने बच्चों के साथ बैठने का भी मालूम है। दरअसल कुछ लोग जो हैं शायद ये उनका जहन ऐसा है या उन्होंने शायद सोचा हुआ या उनको ऐसा पता है कि पठान लोग बहुत सख्त लोग हैं। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पोलाइट लोग हैं। असूल पसंद है, मैं ये कहता हूं असूल पसंद, और असूल भी वो जो शरीयत आपको जाती है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि मुझे पठानों का जो बहुत अच्छा लगता है, ये नहीं कि आप पठान मेरे सामने बैठे हैं, मैं ये जरूर कहता हूं कि आपके यहाँ पर जो खवातीन का ग्रुप है वो इलादा होता है, मर्दों का ग्रुप इलादा होता है। मतलब ये कहते हैं कि लड़कों का ज्यादा घर में काम नहीं है, वो बाहर की चीजें बाहर रखें, मतलब बैठक में बैठ जाएं या कोई सरंजाम दे दें, मतलब खवातीन की तरफ, किचन की तरफ ज्यादा रुझान। दरअसल हमारे घरों के अंदर आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि हम एक बैठक रखते ही इसीलिए, जितना भी छोटी फैमिली होगी उनकी एक बैठक लाजमी होती है, मेहमानों के लिए, बच्चों को आगाही देने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, मेहमानों का आना जाना, उनसे उनकी जो रिश्ते होते हैं उनको ज्यादा मजबूत करने के लिए कि ये आपके क्या लगते हैं, इनका कितना आप एहतराम फर्ज है, और बड़ों को ये बताते हैं कि बच्चों के साथ आपने कैसे रहना है। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि सारी कौमें जो हैं वो अपनी है, लेकिन द मोस्ट लविंग कौम व्हिच आई एडमायर दैट इज पठान। कि अच्छा, एक चीज थोड़ी सी जहां अच्छी है वहां बुरी भी है, ठीक है ना। yes, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे पठान एक उसमें लगता है कि आपके साथ हमदर्दी में रोएंगे, पहले आपको मारेंगे फिर रोने पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें मारा के मुझे तो बताओ। नहीं, अगर आपने ट्राइबल एरियाज या फिर आप उस तरफ गए हो तो
मतलब आपको बहुत ज्यादा स्वाद की तरफ चले जाएं या आप उस तरफ कोयटा की तरफ चले जाएं तो आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है। मोहब्बत वही मैं कह रहा हूँ कि वो साथ बैठकर आपको रोएगा कि मैंने तुम्हें मारा क्यों था, वजह क्या बनी थी, मैं यही बता रहा हूँ कि वैसे अगर आपको कोई लड़ाई होती है कि आपको नहीं पूछते, लेकिन पठान कौम एक ऐसी है कि वो गुस्से में भी है और मेरे पे तकलीफ है, वो सब कुछ भुलाकर आ जाएगा, बाद में बदला लेगी दोबारा कि गलती थी, तुम सही नहीं थे, लेकिन उस टाइम पर जब उसको जरूरत है इंसान को, तो वहां पर पठान कौम होती है। बिल्कुल जनाब, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जानेंगे कि इतनी मुश्किल तहरीक का नाम रखने की वजह क्या थी, इतना मुश्किल नाम क्यों रखा कि हर कोई आसानी से ना ले सके। तो बिल्कुल जनाब, ये सब चीजें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे मैंने सवाल एक छोड़ा था कि इनसे पूछेंगे कि इतनी वेलफेयर का जो नाम इतना मुश्किल क्यों रखा और इसके पीछे के हकायक क्या थे। तो जी सलमान भाई, एक तो नाम प्रॉपर्ली उसको जरा लेकर बताएगा। देखिए, नाम तो हमारा बहुत आसान है, मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मिंजई का मतलब क्या है? मिंजई का मकसद ही खिदमत है। मकसद ही खिदमत है। जबरदस्त जबरदस्त। ये पख्तून वर्ड है बेसिकली। ये पख्तून वर्ड है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था तो उसी में ये तहरीक का नाम पहले से सोच लिया था? ये पहले व्हाट्सएप ग्रुप बना था, उसके बाद से फिर बोला था कि तहरीक है, फिर क्योंकि मदद करनी है, खिदमत करनी है लोगों की, तो फिर इसका नाम मिंजई रख देते हैं? दरअसल पहले तो हमने सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। सही। जो दोस्त हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं थे, सही, उनसे राब्ता बहाल करने के लिए। सही। उसके बाद फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक मरीज किसी का गांव से आ गया था। सही। बहुत ज्यादा वो माली हालत भी उसकी बेहतर नहीं थी। फिर दोस्तों ने कंट्रीब्यूशन किया आपस में। सही। और उस मरीज का इलाज करवाया। तो इत्तेफाक से उसी 30-35 लोगों में एक हमारे डॉक्टर साहब भी थे, जो कि जिना में ऑन सर्विस थे। सही। उनसे राब्ता हुआ। उनसे राब्ता होने के बाद अचानक फिर 8-10 दिन बाद किसी को ब्लड की जरूरत पड़ गई थी। सही। तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि हम क्यों ना सबसे पहले शुरुआत एक अच्छे काम से करते हैं, एक ब्लड अकाउंट खोलते हैं। सही। एक अच्छे काम की तरफ हमारा पहला कदम हो गई है। सही। फिर ये हमने ब्लड अकाउंट खोला। ब्लड अकाउंट खोलने के बाद फिर इसका नाम मिंजई रखा। ब्लड अकाउंट का नाम वहां पे आपको पहले देना पड़ता है कि किस नाम से आप खोलेंगे। सही। बाद में जाके ये मिंजई वेलफेयर नाम जो है हमारा, हमने इस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएगा कि सलमान भाई कि जब ये फॉर्म्ड हो रही थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मिंजई, तो उस वक्त लेग पुलिंग हुई कि जिस दिन इन लोगों ने कर दिया तो हम बात करेंगे, देखेंगे, ये सब ने साथ दिया था? दरअसल ये जब आप कोई भी एक नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको नाउमीदी के अल्फाज बहुत ज्यादा सुनाई देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मकसद में पुख्ता हैं, आपका अज़म जो है पुख्ता है, और आपके साथ आपके दोस्त जो खड़े हैं वो आपके साथ नेकनियती में शामिल हैं, तो इंशाल्लाह आप पीछे नहीं देख सकते, आगे जाएंगे आप। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इस्माइल भाई, आप ये बताइएगा कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म्ड हुए कितना अरसा हुआ, उसके बाद उसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने का बेसिक आपका क्या मकसद था? ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे सुलेमान भाई ने बताया कि अबाउट 3 years ago मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, और इनिशियली हमने सिंध वेलफेयर जो इनकी यहाँ एक इदारा है सिंध वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, वहाँ से प्रॉपर हमने रजिस्ट्रेशन कराई, एंड देन ये इदारा चल पड़ा। हमारा बेसिक मोटो जो है वो 2 चीज़ें हैं कि हम एजुकेशन को बेहतर करना चाह रहे हैं और हम हेल्थ की तरफ जाना चाह रहे हैं, कि ये 2 बेसिक मोटोज हैं हमारे। और इसके साथ साथ जो है वो मेरा आने का मकसद ये था कि हम इस चीज़ को किस तरह से बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। लाइक हमारा जो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वेलफेयर जो स्टार्ट हुआ है, वो एक आईटी, अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही बेसिकली, व्हाट्सएप एक ग्रुप है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है। तो बीइंग ए एक्सपर्ट इन आईटी, मैंने सोचा कि अगर इसका स्टार्ट आईटी से है तो क्यों ना हम इसको मजीद जो आईटी की इसमें सर्विसेज है वो मैं इनको दे दूं। सिस्टम को जो है हम किसी तरह से ऑटोमेट कर लें कि आने वाले जितने नौजवान हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा सेट हो कि वो आए और सिस्टम खुद ब खुद चले, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, प्रॉपर सिस्टम जो है वो आपके ऑनलाइन सिस्टम्स हो, लाइक एजुकेशन की जितनी आपकी ट्रैकिंग है ऑनलाइन हो रही हो, इसी तरह हेल्थ की आपकी ट्रैकिंग हो रही हो कि हमने कितनी जो है वो ब्लड डोनेशंस करी हैं, हमने कितने
मरीजों के ऑपरेशन करे हैं, कितने लोगों को हमने दीगर सर्विसेज दिए हेल्थ में, और इसी तरह एजुकेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इन सबको ऑटोमेट करना। एंड थ्रू आउट द कंट्री हमने डिफरेंट स्कूल्स जो है उनका इंतखाब करना, एंड देन फिर उन स्कूल्स में जाके उनसे बात करना कि हम किस तरह से जो है वो इन बच्चों को जो है उनकी एक रूटीन सेट करना, और फिर यानी थ्रू आउट इस पूरे सिस्टम को जो है वो ऑनलाइन करना कि स्टूडेंट की अटेंडेंस मैनेजमेंट है, उनकी रिपोर्ट्स हैं, मंथली हैं, इसी तरह ईयरली हैं, और फिर उनको जो है किसी तरह से इंगेज रखना। सो ये पूरा प्रोसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोग इस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, और ये जो है इस पर मेरी जो है वो रिसर्च थी और इसी पर मैंने कोशिशें की कि हम इसको लेकर चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिंज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक और शोबा बढ़ गया बेसिकली आईटी का, जिसमें आईटी के हमारे साथ प्रोफेशनल्स हैं और इस काम को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, लीड कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, सुलेमान भाई ये बताइएगा कि जैसे कि आपके हमें इस्माइल भाई ने बताया कि ये चीज अब ऑनलाइन हो चुकी है, तो अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे कि उसको अगर हेल्थ इश्यूज हैं, उसको कोई फैमिली इश्यूज हैं, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या उसको कोई ब्लड डोनेशन चाहिए कि ये नहीं मिल रहा उसको और उसके पास डोनर भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो वो आपसे कैसे राब्ता करेगा? देखिए, हमने अलग अलग इलाकों में ना अपने मेंबरान की कमेटियां बनाई हुई हैं। हेल्थ की कमेटी भी हमारे हर इलाके में, पूरे कराची से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके लाहौर, लाहौर से लेके पिंडी, इस्लामाबाद, अटक, रहीम यार खान, यहाँ तक जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट वाले दोस्त हैं, हमारे मेंबरान हैं, ईजिली हमारा काम हो जाता है। उनके पास हमारे नंबर्स हैं। फिर जैसे मिसाल के तौर पे सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये नंबर हमने ऑल ओवर हर किसी को दिए हैं अपने, किसी को भी ब्लड चाहिए हो। वाहिद हमारा मिंज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा है जो मेडिकल का है, सेहत शोबा है, 24 घंटे काम कर रहा है। किसी भी टाइम आपको ब्लड की ज़रूरत हो, किसी भी टाइम आपको किसी खुदा न खासा इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत हो, तो हमारे मेंबरान तैयार रहते हैं। सही। तो आपका कोई ऐसा एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है या कोई भी नंबर है तो वो आप मुझे जरूर दीजिएगा, और प्रोग्राम में आप थ्रू आउट द वे अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले देखेंगे उस नंबर को, कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप उस पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं उस नंबर पर कॉल करके। ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर सुलेमान भाई हैं, आज गिरफ्त में है, तो हम ये सारी चीजें पूछेंगे इनसे कि किस किस तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि बेसिकली अगर प्रोग्राम का जैसे उनका एक इदारा बनाने का मकसद ये था कि आपको हेल्प दी जाए, तो यहाँ पर प्रोग्राम करने का मेरा मकसद यही होता है कि आपको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा जी, तो आप जैसे आईटी रिलेटेड है, तो मुझे ये बताएगा कि जो बच्चे इस चीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आईटी की तालीम हासिल कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं आईटी में, तो वो अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं इस्माइल, तो वो कैसे ज्वाइन करेंगे? एग्जैक्टली हम बेसिकली मिंज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ शोबे हैं या आप डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं कि वो हमने थ्रू आउट ओपन किए हुए हैं। यानी उसके लिए हम ये नहीं देखते कि जो लोग हेल्प मांग रहे हैं वो कौन है, बट कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो हमने रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं जस्ट मिंज़ाई के एक कास्ट तक के। उसका रीजन ये है कि उनको रिस्ट्रिक्ट करने का कि हम इतनी ज्यादा, क्योंकि ये सारी चीजें फंडिंग से होती है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, और इस वक्त जो हमारा जो वेलफेयर चल रहा है इसमें तकरीबन अराउंड 150 to 200 मेंबर्स हैं हमारे जो बेसिकली पे कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ यानी जो भी एस्टिमेशंस होती है वो हम लेते हैं, और फिर उस पर वेलफेयर जो है उनकी एक कमेटी है हमारी जो बेसिकली देखती है कि ये जो हेल्प मांग रहे हैं क्या वो इसके यानी उनको ये हेल्प देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सो वो कमेटी बेसिकली डिसाइड करती है, एंड जब वो डिसाइड कर ले तो हम फिर ओपन होते हैं उनके साथ हेल्प करने में। ठीक है जी। इस्माइल भाई ने एक बात की कि हम मिंज़ाई जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो मिंज़ाई कास्ट को कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा जी, एक चीज मुझे बताइएगा सुलेमान भाई कि फर्ज करें एक सफेद पोश फैमिली आपको कांटेक्ट करती है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और जो लोग आप भेजते हैं वो आप आके मुझे देख लें, और कुछ पर्देदार खवातीन होती जो कि नहीं सामने आना चाहती, तो क्या उनकी हेल्प होगी, फाइनेंशियल हो या उनकी मेडिकल हो, या आप ये कहते हैं कि नहीं जब तक पूरी जांच पड़ताल नहीं होगी हमारी टीम नहीं जाएगी तो हम मदद नहीं करेंगे, इवन दो उसको हेल्थ इश्यूज हैं? देखें, हमारा जो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि अक्सर आपने देखा होगा एनजीओज हैं, बहुत से ऐसे फलाई इदारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है किसी की हेल्प करते हैं तो 4-2 सेक्शन होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत गलत, बिल्कुल उनकी इज्जत नफ्स जो है ना मजरूह करती है। हमने सबसे पहले इसी का ख्याल रखा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह 3 साल के अंदर हमने किसी मरीज की फोटो नहीं ली, जबरदस्त। हमने जिसके घर पे अल्हम्दुलिल्लाह राशन पहुंचाया उनकी फोटो नहीं ली, क्योंकि हम उन्हीं के बीच में रहते हैं। सही बात, हम उन्हीं से ही हैं। सही। उसी जगह से हमें अल्लाह ने आज इस मुकाम पे अगर पहुंचाया है कि हम आज लेने वाले से देने वाले बन गए। सही।
तो यार हम किसी की इज्जत नफ्स क्यों मजरूह करें, क्यों किसी को कैमरे के सामने लेकर आए। तो ये पहली चीज हमारी यही है कि हमसे कोई भी राब्ता करता है उसका नाम इवन कि हमारे जो तहकीकाती इदारा या जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसके अलावा ये नाम पब्लिक भी नहीं होता। जबरदस्त। सुलेमान भाई एक चीज मैं पूछूंगा क्योंकि रमजान करीम अब हमारा पास है, तो जैसे कि राशन ड्राइव्स हर तरफ हो रही होती हैं, तो अगर मैं कुछ को रिकमेंड करता हूं तो उनको रहनुमाई मिलेगी या नहीं? इंशाल्लाह हमारी पूरी ऐसी कोशिश चीज है। उसमें ये होता है हमारे पास कुछ ऐसे डोनर्स भी होते हैं जो मिंजई के अलावा भी लोगों को देना चाहते हैं, वो हमारे पास एक अलग डिपार्टमेंट सही, उसमें हमने उनकी सब चीजें अमानतन रखी हुई होती हैं। कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो मिंजई से ताल्लुक नहीं रखती, ओवरऑल कोई भी होती है वो हम उनको भी पहुंचाते हैं। जबरदस्त। क्योंकि बेसिकली रमजान में एक मेरा सिलसिला चलता है इफ्तार में, जिसको कहते हैं कि छोटी सी नेकी हमने की तो अल्लाह ताला करवाए, तो उसमें यह कि राशन तकसीम किया जाता है, लेकिन मैं ना ही घर के नंबर्स किसी को देता हूँ ना ही उनकी तस्वीरें खिंचवाता हूँ, क्योंकि एक वेलफेयर इदारे ने मुझसे राब्ता किया लास्ट ईयर, उससे कहा कि उस बंदे की उन सबके घर वालों की तस्वीरें लगेंगी। तो मैंने कहा भाई भूखे ज्यादा बेहतर है कि अगर कोई 5,000 का आप राशन दे रहे हैं और पूरे साल के लिए वो लोगों के आगे जो है वो आंखें झुकाकर शर्म से बात करें कि हाँ जी वो एक राशन का थैला लेकर गए थे। तो ये चीज मुझे आपकी सलमान में बहुत अच्छी लगी मज़े की कि आप लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करते। जी इस्माइल भाई आप ये मुझे बताएं कि कोई बंदा अगर आता है वो कास्ट से बिलोंग नहीं करता मज़ई से, तो वो ये कहता है कि मुझे क्योंकि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, मुझे एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास इतनी, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं तो आप वहां पे अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं, तो वो अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आप उसको हेल्प आउट करते हैं या आप कहते हैं कि नहीं पहले रजिस्टर हो जाओ फिर बात देखा जाए? नहीं, रजिस्ट्रेशन शर्त नहीं है। बेसिकली मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे बेसिकली मंशूर में ही ये शामिल है कि हम डिफरेंट सेमिनार्स कर रहे हैं। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे विजिट करते हैं और हमारी अपनी वेबसाइट है minzaiwelfare.org के नाम से, तो हम लोग बेसिकली इस तरह के सेमिनार्स कर रहे हैं और हमारे पास प्रोफेशनल्स है, जैसे सदर साहब ने फरमाया कि जो हमारे पास डॉक्टर्स का पैनल है, इंजीनियर्स का पैनल है, इसी तरह प्रोफेशनल्स जितने हैं उनका पैनल है। तो अगर किसी को इसमें यानी आपको कैरियर के हवाले से कोई सवालात हैं या आप अपकमिंग टाइम में आप कंफ्यूज है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, सो उसमें हम लोग कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं आप? एग्जैक्टली, ठीक है ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं, लाइक आई सेड बिफोर, कि वो जो स्टूडेंट आ रहा है वो पढ़ना कहाँ चाह रहा है एग्जैक्टली। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो काफी रीजनेबल हैं, इसी तरह स्कूल्स भी काफी रीजनेबल हैं। कॉलेज की तो ऑलमोस्ट आपको गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट सम केसेस में ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो ग्रेड होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। लाइक इंटरमीडिएट में किसी स्टूडेंट की जो है वो 45 to 50 या 60 ग्रेड है, सो उनके लिए डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में किसी अच्छी शोबे में जाना। तो उनके लिए फिर हमारी सजेशन होती है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाए, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी हमारी कुछ लिस्ट है, उसी के अंदर अगर वो लाए करते हैं देन हम मोर देन वेलकम टू देम, और हम फिर उनको वहां गाइड भी करते हैं एंड उनकी जितनी एक्सपेंसेस होती है एक तरह से स्कॉलरशिप्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, मुझे साथ साथ ये बताएगा सुलेमान भाई कि अगर जैसे कोई सेमिनार होता है या कोई आपसे राब्ता करता है कि क्योंकि काफी हमारे जो रूरल इलाके हैं वहां पे अभी तक तालीम को इतनी फोकियत नहीं दी जाती, जो कि एक बहुत अच्छा अज़म आप लेकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान पढ़ लिख कर आगे बढ़े या पढ़ा लिखा पाकिस्तान अगर हम इसको उन्वान देते हैं। तो कुछ लोग अगर आपसे, जैसे फर्ज करें मैं आपसे राब्ता करता हूँ कि सुलेमान भाई मैंने आपका शो देखा था और ये आपके नंबर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे घर वाले मेरी तालीम के खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि कमा कर ला कर दो, तो उसमें आप सपोर्ट करेंगे कि ठीक है तुम्हारी तालीम का खर्चा हम उठाते हैं और उसके बाद जो कमाओ वो अपने घर पे दे दो, तो ऐसा करते हैं हम? ऐसा इंशाल्लाह काफ़ी यहाँ कराची के अंदर भी हमने देखने में आया है कि काफ़ी लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर ठेला लगाया करते थे। सही। और उनकी ये एक ख्वाब हुआ करता था कि हम भी कब इन बच्चों के साथ तालीम हासिल करेंगे, कब हम इनके साथ बैठेंगे। तो जब हमने ये कदम उठाया तो अंदरूनी खुशी हमें तभी हुई। सही। वो ब्लड देना, मरीज के साथ जाना, ये एक अलग मैटर था, लेकिन जब हमने ये पता लगा ना कि तालीम के भूखे लोग भी कितने हैं, सही, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं पर वसाइल की कमी की वजह से वो रह जाते हैं, तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि कुछ फैमिलियां अगर ऐसी अभी भी हमारे नज़रों में है, लेकिन आइंदा का हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि जिनके बच्चे रोजमर्रा कि काम करने के बाद कुछ पैसे घर लेके आते हैं, उनके इतनी वसाइल होते हैं कि चूल्हा जलता है और वो इस वजह से तालीम नहीं हासिल करते, तो उनके लिए भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसे इस्माइल भाई ने कहा कि हमारे पास डोनेशन की बहुत जो है ना कमी होती है,
वो इतना ही हमारे पास आता है, उसी हिसाब से हम आगे के 2 साल का प्लान करते हैं। सही, आगे सही। ये चीज भी हमारी नजर में है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और इतनी अल्लाह से हमें उम्मीद है कि हम इसके ऊपर जो है काम करके कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल जी, और मैं साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप, हर इंसान को हक है कि वो अपनी तरीके से जांच पड़ताल करे, तो बिल्कुल जनाब आपकी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्लेड है, आपकी स्क्रीन पर इनकी वेबसाइट का एड्रेस डिस्प्लेड है, तो वहां से जाकर आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और फिर आपने अगर सामने नहीं आना चाहते तो बेहतर है कि मंजई फाउंडेशन को, अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देते हैं फंड्स, और फिर आपकी तवज्जुह से कोई बच्चा पढ़ता है, कोई बच्चा भूखा नहीं सोता या कोई खानदान भूखा नहीं सोता, तो आपके दर्जात कितने बुलंद होते हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इस्माइल भाई से मैं ये बात करूंगा, कितना मुश्किल होता है लोगों को गैदर करना, फिर सलमान भाई की तरफ आते हैं कि कितना गैदर करना, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप किसी से बोलते हैं कि हम पार्टी पर जा रहे हैं तो लाखों रुपया बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी से बोलते हैं कि यार मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने किसी को राशन लेकर देना है, तो पहली बात ये बात आती है कि ये अपनी पॉकेट के लिए मांग रहे हैं। Exactly. इसने कोई काम नहीं करना। तो लोगों को कायल करने में कितनी मुसीबत और कितनी आसानी होती है। बहुत मतलब हम 3 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारी जो एक स्टडी रही है, बीच में ऐसा हुआ कि हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है वो उनका इनेकाद किया, और अराउंड 1200 यूनिट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिंज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लोगों को दे चुका है। और ब्लड यूनिट्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी नहीं देखा कि इवन नॉन मुस्लिम्स भी ब्लड यूनिट्स हमसे ले जा चुके हैं। सो उसमें हमारी ये स्टडी थी कि उसमें जब हम लोगों को लाते थे, और कुछ प्रोग्राम्स हमारे ऐसे होते थे जहाँ पे हम ब्लड डोनेशन नहीं भी कर रहे होते थे, तो लोग ये सोच रहे थे कि ये खून निकालते हैं हमसे, ठीक है। तो लोगों की ये थिंकिंग थी, ये थॉट्स थे, तो यकीनन मुश्किल होती है जब आप लोगों को इस तरह से एक चीज की तरफ लाते हैं। और फिर जैसे प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि हमारे जो पठान है उनमें ये कल्चर आपने दूसरे कास्टों में देखा होगा, लाइक पेमन, चिनियोट और डिफरेंट कास्ट है, उन्होंने एक सिस्टम चलाया हुआ है, एक प्रॉपर। अभी आप चिनियोट हॉस्पिटल्स कराची में देख सकते हैं कितने हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मिंज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का भी आने वाले वक्त में इसी तरह का टारगेट है कि हम अपने हॉस्पिटल्स रखें, हम अपने जो है वो स्कूल्स हों, और उससे फिर इंसानियत जो है वो मुस्तफीद हो रही हो। सो यकीनन ये मुश्किल काम है, बट इसमें अल्लाह ताला से दुआएं वो हमारी रहती है, हर वक्त हम यही इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब करे। और बाकी बात वही है, जब आपकी नीयत साफ होती है तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ, फिर सुलेमान भाई से आके जवाब पूछेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरीके से उन्होंने लोगों को कायल किया। देखते हुए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब इस वक्त दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और मिंज़ाई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। तो इस वक्त प्रेसिडेंट साहब से यानी सुलेमान भाई से हम ये पूछेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना हुआ लोगों को इस तरफ कायल करने में। जी सुलेमान भाई। दरअसल आप जब एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मुखालफत और रुकावट आपके घर से ही शुरू होती है, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर वो खुद तो कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते तो आप क्यों कर रहे हैं। सही सही, एग्जैक्टली। मुश्किलात आपके लिए खड़ी करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जब हमने काम स्टार्ट किया तो पहले तो ये हुआ कि आप ही को ये क्यों मतलब लगता है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आपको ये क्यों लगता है कि मुआशरा या लोग या हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है। तो हमने कहा जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, हम जाके पता नहीं करेंगे कि आया मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा पोता या मेरा बेटा क्यों तालीम से दूर है। सही। पहले तो अगर आप अच्छाई करते हैं तो आप अपने घर से स्टार्ट करेंगे ना, फिर आप जाके किसी और को एक मॉडल बन के दिखा सकते हैं, एक मिसाल बन के आप जो है ना एक मिसाल कायम कर सकते हैं। हमने एक नमूने के तौर पर अपने अतराफ में ऐसे लोगों को देखा और जमा किया कि जिनके बच्चे तालीम से बहुत दूर थे, कोसों दूर थे, उन्हें उस तरफ लेके आना, उन फैमिलीज की काउंसलिंग करना, अपने लोगों को कायल करना, उन्हें मनाना। उनका एक लफ्ज होता था, तुमसे पहले भी काफी आए, इसको क्या किया अपनी लैंग्वेज में करके बताए ना, क्या कैसे कहते स्तान मखिम देर खलक रालू। हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इंशाल्लाह हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने भी कोशिश की होगी, लेकिन इन्हीं मुश्किलात और इन्हीं बातों को देख के शायद उनके हौसले पुस्त हो गए, दम तोड़ जाती है मेहनत। ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसे कायम भी करेंगे और ये मिसाल लोगों के सामने रखेंगे कि अगर आप करना चाहो, करने पे आ जाओ, तो पहला मुकाबला आपने अपने साथ करना है, अपने ज़मीर के साथ करना है। आपका ज़मीर मुतमईन है,
आप मुतमईन हो तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। सही बात है। और इसके साथ मैं सुलेमान भाई एक क्रेडिट आपको भी देना चाहूंगा कि माशाल्लाह आप वेल ग्रूम्ड शक्ल के मालिक, आप मॉडलिंग की तरफ भी आ सकते थे, आप एक्टिंग की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन आपने रास्ता वो चुना जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पे हैट्स ऑफ टू यू कि अल्लाह ताला आपके इस साबित कदमी को बरकरार रखे और आपको इतनी तरक्की दे कि फिर आपके कहते हैं ना कि फोन आपको बंद करना पड़े, कि लोगों के फोन बंद ना हो आपको आने, और आप हर एक की मदद करें कि जो आपको कॉल करे उसको आप रसाई करें और उसकी मदद करें। अल्लाह ताला आपको इतनी तौफीक दे, आमीन। अच्छा जी इस्माइल भाई, तो ये बताएं कि बंदा जब थक जाता है रोजमर्रा के काम से सर अंजाम देते थे, फिर अपने लिए टाइम निकालते हैं या टाइम नहीं मिलता? नहीं, जब ये जैसे आपने कहा कि सदर साहब ने भी ये बात करी कि जब आप इस तरह की स्टोरीज देखते हैं ना कि जहाँ पे एक बच्चा है वो बेचारा जो है वो स्कूल के बाहर बैठा हुआ है, एक मरीज है उसकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है और किसी को ओ पॉजिटिव चाहिए ब्लड, उसको मिल नहीं पा रहा है, और देन फिर आपकी ज़रूरत पड़ती है और आप जब उसकी हेल्प करते हैं, फिर जो उसके चेहरे पे खुशी आप देखते हैं और वो थैंक यू वाली वो स्माइल जब आप देखते हैं, इवन वो कुछ भी ना बोले तो आप बस आपकी जो है वो सारी थकावट खत्म हो जाती है और यही चीज है, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। मैं ये कहता हूं कि जब आपको कहते हैं ना कि आपने मेरी मदद की और मेरी आंखों से जो आंसू गिर गया, तो आप देखिए कि आपके दर्जात खुदा ने कितने बुलंद कर दिए कि शुक्र मैंने अल्लाह का अदा किया, लेकिन वसीला आप बने, खुदा ने अपने बाद आपको मुंतखब किया कि आप उसकी मदद करें। ऐसा ही है। अगर अल्लाह आपको मुंतखब नहीं करता तो आप कैसे मदद कर सकते थे? ऐसा ही है। तो किसी चीज पर रसाई नहीं रखते, जरिया बनाया। तो अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया कि आप उस बंदे की जो है वो मदद करें, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ आप दोनों को, आप जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहब को भी, क्योंकि हर चीज की बिल्डिंग की बेस होती है बुनियाद, अगर आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग नहीं खड़ी रह सकती। तो आपके जो प्रेसिडेंट साहब है सुलेमान भाई, उनका भी ये अज़म है कि लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करना। तो आप करना भी, सॉरी टू से मैं कहता हूं कि आप करना भी चाहते हो, आपके हेड ऐसे हैं कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, ऐसे ही है। तो सुलेमान भाई ये बताएं, अपने लिए टाइम निकालते हैं जिम के अलावा? अब तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अच्छा मुश्किल हो गया, अब थोड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर क्या मतलब जिम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे वो भाई तो नहीं कर पाते? तकरीबन अभी हमारा सालाना कन्वेंशन हर साल होता है, तो बीच में जो पिछला साल तक कोविड की वजह से तो नहीं हो सका, इस साल 3 महीने पहले ही हमारी तैयारियां शुरू हो गई। सही सही। तो 3 महीने तकरीबन मुझे हो गए हैं कि लास्ट में जिम गया हूँ, जाके जिम की शक्ल देखी है। सही। अब दोबारा स्टार्ट होगा। सही सही सही। तो ये कहते हैं ये जिंदगी होती है कि अपने शौक को जब आप किसी के लिए मारते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपको क्यों कामयाबियां नहीं देता। और सुलेमान भाई आपके सामने इसकी मिसाल है, इस्माइल भाई भी मिसाल है, लेकिन पढ़ाई में, मैं बॉडी में हम दोनों एक जैसे, तो मैं तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी चीज पे इस्माइल साहब को गुस्सा आता है तो उसका इजहार कैसे करते हैं? गुस्से का इजहार आई थिंक आप जो है वो कुछ लाखों कुव्वत में ही कर सकते हैं। अदर देन दैट यू नो आपको पोलाइट ही रहना पड़ता है और आप कोशिश करें कि उसको अंदर ही अंदर दबा दें और एक स्माइल के साथ अगर उसका इजहार करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ यू नो सम रिएक्शन के अगेंस्ट आप रिएक्शन दे दे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो इस्माइल साहब एक चीज फिर मैं अगर रिक्वेस्ट करूं तो मेरी मदद करेंगे? अगर हम बोलें कि मंजई जो आपकी वेलफेयर है उसके लिए अगर एक अपील हो जाए तो वो कैसे होगी इस्माइल साहब के अंदाज में? मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंसानियत के लिए खड़ी हुई है और अगर आप भी चाहते हैं कि इंसानियत की आप हेल्प करें तो मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप खड़े हो सकते हैं। लाइक आई सेड कि हम लोग कास्ट नहीं देख रहे, हम लोग इस वक्त जो है वो इवन नॉन मुस्लिम्स को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जितना मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से हो पा रहा है वो अपनी तरफ से कोशिशें अपनी जारी रखी हुई है। और मैं अगर इस चीज को इस्माइल भाई थोड़ा सा अगर इंटरप्ट करना चाहूँ, अगर आप माइंड ना करें, तो आप इस वक्त रिलीजन नहीं देख रहे, आप इंसानियत को लेकर चल रहे हैं। ऐसा ही है कि जो आपके दीन ने आपको सिखाया कि इंसानियत को देखो और उसके बाद फिर किसी चीज को देखो, तो ये मैं गलत नहीं? ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इस्माइल के बाद अब हम सुलेमान भाई की तरफ आते हैं। सुलेमान भाई आप बताएं कि आप रिएक्शन कैसे देते हैं? गुस्से से देते हैं, कोई बात बुरी लगी, या आप भी चुप हो जाते हैं? दरअसल जब आपको एक फर्ज दे दिया जाता है ना और आपको एक जगह मुंतखब करके बैठा दिया जाता है तो फिर आप सलमान नहीं रहते हो। सही। फिर आप एक पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है, पूरी एक वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो आपके साथ फिर ऐसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते कि आप गुस्से का इजहार करें। ये चीज दलील दे के, कायल करके, कुछ भी करके आपको बात से ही बात को खत्म करना होता है। फिर इस बात पे आपका भी एक इम्तिहान छोटा सा, कि अगर हम प्रेसिडेंट हैं, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो अपील करेंगे लोगों से तो वो कैसे करेंगे? हम तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक
फलाही इदारा है और ये इदारा बाकी इदारों की तरह जो है सिर्फ डोनेशन पे चलता है। जो भी लोग हमारे साथ इसमें मदद करना चाहें, ब्लड के तवस्सुत से, किसी एक बच्चे की फीस अदा करने के तवस्सुत से, किसी भी तरीके से आप इंसानियत की खिदमत करना चाहें तो आप हमारे साथ दे सकते हैं और इसके लिए हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होंगे। जबरदस्त जबरदस्त। यही कहते हैं कि इंसान वही कामयाब होता है जो कि आजिज़ी से बात करता है। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने आपसे बात की, सुलेमान भाई ने आपसे बात की। सुलेमान भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बहुत ऐसा लग रहा है कि पर लगा के उड़ गया और पता ही नहीं चला कि अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई थी। लेकिन इंशाल्लाह आपको दोबारा जरूर मैं मदऊ करूंगा प्रोग्राम में। और जाते जाते मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम के लिए हमारे पास मैसेज तो नहीं है, ये खिदमत का जो सिलसिला है बस यही हमारा मैसेज है। और इंशाअल्लाह हम अपने तौर पे जितनी कोशिश कर सकते हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, इस मुल्क की खिदमत के लिए, आपसे भी यही उम्मीद है कि अपने तौर पे जितना आपसे हो सके गरीबों की मदद करें, तालीम को आम करें ताकि हमारा मुल्क और ज्यादा तरक्की की तरफ जाए। जबरदस्त। जी इस्माइल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल यही मैसेज है कि हम लोग जो है वो लिटरेसी बढ़ाना चाह रहे हैं, एजुकेशन वाइज कंट्री को हम लोग रिच करना चाह रहे हैं। हमारी यही सोच है कि नौजवान इस तरह के जो 30s में एज है जिनके, वो लोग अपना थोड़ा सा वक्त जो है वो मुल्क को दें, कौम को दें और कोशिश करें। हमें अगर ज्वाइन नहीं कर सकते, वो अपने तौर पर इस तरह के छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं और इस काम को आगे बढ़ाएं। अपने आसपास देखें जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है आपकी, स्पेशली रमज़ान आने वाला है तो इसमें जो है आप लोग जितनी हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जबरदस्त। और एक चीज़ मैं आप प्रेसिडेंट साहब आपसे पूछना चाहूँगा सुलेमान भाई कि मंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को भी सपोर्ट करती है जैसे कि जो लोग पोल्यूशन में नहीं निकलना चाहते, नहीं चाहते कि वो फेस करें चीजों को, तो वो अगर कोई डोनेशन देना चाहते हैं वो आपसे राब्ता करते हैं, तो आपकी टीम मेंबर उनके घर से जाके कलेक्ट करेंगे या नहीं करते? बिल्कुल कलेक्ट करते हैं। हम लोग ऐसे मेंबर रखे हुए हमने जो सामने नहीं आना चाहते, हमारे नंबर हैं, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी उनको परेशानी नहीं होगी। सही। और उनका नाम अगर वो नहीं जाहिर करना चाहते तो नहीं जाहिर करेंगे। तो बिल्कुल जी। और मैं यही कहूंगा जाते जाते आप लोगों से कि अल्लाह ताला इस तरीके से आपको कामयाब करे कि दिन ब दिन मैं आपके पास केसेस भेजूं कि ये सलमान भाई, ये इस्माइल भाई, ये चीजें, और उसको मुझे इस श्योरिटी के साथ मैंने बोल दिया और वो काम हो गया। तो अल्लाह ताला आपको इतनी तरक्की दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए आपसे मैं चाहूंगा इजाजत। बिल्कुल जनाब, आपसे भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ। जाते जाते सिर्फ एक बात कि मिंजई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने मौजूद है और आप कुछ भी अतिया करना चाहते हैं, अपने प्यारों के लिए आप इसाले सवाब करना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप किसी फैमिली की मदद करें, क्योंकि एक वक्त की रोटी अगर कोई पेट भर कर खाता है तो उसका सवाब आपको सारी जिंदगी मिलता है। तो बस इसी दुआ के साथ, इसी नोट के साथ मैं प्रोग्राम को एंड करूंगा कि जीता और कोई अपने लिए, अगर आप दूसरों के लिए जीते तो जिंदगी का बेहतरीन मकसद वही होता है। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए।